संगीत की दुनिया में लेके चल रहा हूँ। अब आप लोग को संगीत की दुनिया में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि खबरदार जरा होशियार हो जाओ, खबरदार जरा होशियार हो जाओ, क्योंकि बाबू साहब पधार रहे हैं। कसम भोलेनाथ की, आज हमारी रियासत में सुनसान सा दिखाई दे रहा है। वाह, देखने के बाद ऐसा महसूस होता था कि आज हमारे इलाके में कोई है तो शेर है। अगर कोई पत्ता हिलता है तो मेरी इजाजत की हिलता है, मेरे इजाजत के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। वाह, ये माइक छोड़ साला मेरी हवेली में नजारा। अगर मेरा दफा के दफा न कर दिया तो ना फायदा जगत सिंह नहीं बे। इस हवेली में जब कभी आया करता था तो गांधी लाली का केंद्र सरकार का कमोटा था, हमेशा मौजूद रहता था। लोग नहीं करता है, तनख्वाह मुझसे लेता है। और आज इस हवेली में ताजा नजारा है। कसम भोलेनाथ की, अगर आ गया तो मेरा दफा के दफा न कर दिया तो मेरा नाम ठाकुर जगत सिंह। इस रियासत में ये हुकूमत आज की नहीं, हुकूमत है, और पुरानी हुकूमत है। जब से मेरे पूर्वज चला रहे हैं आज तक इस इलाके में कोई पत्ता नहीं हिला है। क्यों कहता है ठाकुर जगत सिंह का परिवार करता है, मगर आज दो कौड़ी का नौकर गांधी लाली का किला शमशान घाट का मुद्दा था रहा सो गया। इंतजार करता हूँ, अगर आ गया तो कसम भोलेनाथ की हवेली में दफन कर दिया तो मेरा नाम ठाकुर जगत सिंह है।
कि किसी से डरते नहीं है, डायरेक्ट गोली मार देते हैं। आज मैं आखिर में लेडी हो गया हूँ, चलता हूँ बाबू साहब के पास, अपनी मुसीबत सुनाऊंगा, देखता हूँ बाबू साहब कैसी सजा देते हैं। बाबू साहब जय सरकार। हमको पहले बताओ तो कहाँ पर गया था रे? कहाँ पर गया था? बाबू साहब हम आपको बता रहे हैं, कहीं मारे नहीं थे। हाँ? हम बतावा सही बाबू साहब, जवान बात बताओ, सब सही बताओ, झूठ ना बोलो। हाँ? लेकिन बाबू साहब सबसे पहले अब की रसिया पे ठीक है। गंदी नाली का कीड़े शमशान घाट का मतलब साला कह रहा है कि बाबू साहेब आप कुर्सिया पे ऐंठ जाए, बाबू साहेब कुर्सिया पे ऐंठ जाए, ससुर खड़े खड़े चिंगू ली जाए, यही सोच रहा है। अब गंदी नाली के कीड़े शमशान घाट का मतलब साले तुमको सोचना चाहिए कि बाबू साहेब कुर्सी पर बैठ गए। मैं अपनी बात सब साफ साफ बता रहा हूँ, है करेगा साले ठोक दूंगा। हाँ बाबू साहब आप बैठ जाइए, सो बात बताएंगे, सब सच बताएंगे। क्या बताई बाबू साहब, हम कहे लेटे लेटे आए बाबू साहब। हम लेटे लेटे काहे खाती है बाबू साहब, सब सही सही बताओ तरी। तुमको लेटे लेटे क्या जरूरत है आने की? तुमको लेटे लेटे आ रहा है, साला खचूहा हो गया है। लेटे लेटे आएगा, लेट के बाद पाइपिए से पानी घस घस गिर रहा है। साला कह रहा है पानी घस घस गिर रहा है। से पनिया है घस 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 गिर रही है बाबू साहब। तब क्या हुआ बे? रे बारी की टहरे वो की टहरे खेते खेते अरे बार होई गवा खेत हमार। बाबू साहब हमार जब खेत होई गवा, पैप लपेटे बाबू साहब के मशीन बन के पैप लपेटे, पैप कंधा मतलब जब लगा दे ना बाबू साहब, ओकरे बाद घरे जाए। आई बाबू साहब आप लोग यहाँ से ड्यूटी के कर है, सही है बे। और हम खेते में पानी लगाए हुए में थकी गए। हाँ बाबू साहब हमारे थकाई लाग रही, खटिया बिछी बिछान पाए और अरे हम छोड़ गए। बहुत ज्यादा एडवांस हो रहा है। गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती तुम्हारी नहीं थी। तुम खटिया बिछी बिछान पाए, तुम सो गए। बाबू साहब तब उसके बाद क्या हुआ बे? बताइए बाबू साहब, जब हम छोड़ गए बाबू साहब, जब हम छोड़ गए बाबू साहब, हम हुए छोटे में क्या बना चपना देखे जाके, चपना की जगह सारा चपना कह रहा है। सपना तो सपने में क्या देखा बे? बाबू साहब वो एक सपने नहीं, तीन तीन सपना देखे बाबू साहब। तीन सपना, कौन सपना देखा बे? साफ साफ बता बाबू साहब। जल्दी बताओ। हम बता रहे हैं बाबू साहब, सपना देखा थी, लेकिन सबसे पहला सपना हम देखे का बाबू साहब,
कर दीजिए आप, इसको बंद कर दीजिए। अगर उस्ताद को, अगर ढोलक मास्टर को अगर बुला सकते हैं तो हम तुम्हें नंगा भेज भी सकते हैं। सोच लेना, अगर हमारे काम में डिस्टर्ब हुआ तो अगर हम बुला सकते हैं तो नंगा भेज भी सकते हैं। इसलिए बेटा सबसे ये देखिए आगे हमारे घर मालिक साहब तेरा पहला सपना था कि जब से फैली तब से सिकुड़ी नहीं। दूसरा सपना क्या देखा बेटा तूने? बता रहे बाबू साहब, पहला सपना देखा कि जब से फैली तब से सिकुड़ी ना, और दूसरा सपना देखे बाबू साहब कि जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं। वाह, जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं। जब से गया तब उतरा नहीं। वाह बेटा वाह, सपना तूने अजीब सा देखा, मगर तीसरा सपना कौन देखा? तीसरा सपना देखे बाबू साहब कि जब से घुसा तब से निकला। चंद्र नारे बिखरे शमशान घाट के मुद्दे सारे इधर आवे। ये तीनों सपना देखा तूने? प्रश्न हुआ, मगर इसका उत्तर बताना पड़ेगा बेटा। उत्तर नहीं साले, उत्तर नहीं दक्षिण बताना पड़ेगा बेटे। साफ साफ बता कि जब से फैली तब से सिकुड़ी, और जब से जहा तब से उतरा नहीं, और जब से घुसा तब से निकला नहीं। तीनों प्रश्न का उत्तर बेटा अभी मुझे चाहिए। अगर नहीं मिला तो कसम भोलेनाथ के बिना कफन के ही दफन न कर दिया तो मेरा नाम ठाकुर। संजय बेटा अच्छा फंसीगा हा, और दिमाग लगा के ये सब बच्चा नहीं रेला यार। पहला सपना था बाबू साहब की जब से फैली तब से सिकुड़ी नहीं। अरे वाह बाबू साहब, ये धरती माँ जब से फैली हुई है आज तक कहीं पर सिकुड़ी बटुरी। करेक्ट, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ये साला पढ़ा कितना है? इसके पूर्व तक हमारी जगहों पे नौकरी करते थे, आज भी कर रहे हैं, मगर इसको नॉलेज कैसे हुआ? ठीक है कोई बात, मगर दूसरा सवाल कि जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं, कौन सी चीज है भाई कि जो चढ़ गई आज तक उतरी नहीं है? जब से चढ़ा जब से उतरा। बाबू साहब, दूसरा सपना कि जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं। अरे बाबू साहब, ये आसमान जब से ऊपर चढ़ा हुआ है आज तक कभी नीचे। वाह बेटा वाह, क्या बात है। कहाँ ताल ठोक दिया बे तू? थोड़ा जगह हाथ बहुत ज्यादा। कभी भी ताल ठोका कर तो सोच के ठोका कर। तने को बोले का मन नहीं। अच्छा, तो यही जाके बगल में देख, राकेश ड्राइवर है ना, वो नौटंकी कराए हैं, और नौटंकी वाले आए होंगे, लकड़ी जलाए होंगे, थोड़ा जाके सीख ले दे, हो सकता है तुझको राहत मिल जाए। मगर बेटा ये बता बाबू साहब, तेरा तो सपन तो ठीक था, अच्छा उठा दिया, मगर तीसरा सपन क्या है?
तीसरी कौन सी चीज है जो आज तक घुस गई निकली नहीं है बे? तीसरा सपना की जब से घुसा तब से निकला नहीं। अरे बाबू साहब, तीसरा सपना कहने का मतलब जब से घुसा तब से निकला नहीं। अरे बाबू साहब, मुर्दे को जब से कब्र के अंदर दफना दिया जाता है, मुर्दा कब्र के अंदर घुसता है और दोबारा खुटकर हवा हो गया है, खुट खुट कर रहा है। अच्छा, अपने आप को बेटा बोल रहा है, हैं?